युद्ध है बाप है। आमीन आमीन। पिछले दिनों से हम बाइबल के कुछ नाम, इनके ऊपर हम बहुत सारे नामों के विषय में हमने सीखा है और क्या कहते हैं उनके अंदर परमेश्वर ने छुपा के रखे। कितने बढ़िया बढ़िया पैराग्राफ हमने उनमें से निकाले थे और मैं चाहूंगा कि एक बार हम 4 नाम जो पिछली बार हमने बोले थे और उनका एक बहुत बढ़िया पैराग्राफ हमें मिला था, ठीक है। तो यूट्यूब के जो 4 पहले पुत्र, उनके चारों का नाम हमने उसको स्टडी किया है, ठीक है। याद है किसी को? बोलिए कौन कौन से? फिर से ठीक है। रॉबिन का क्या था? पुत्र को देखना, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है? शमाउन। शमाउन का क्या है? ठीक है। और आगे कौन सा नाम है? लेवी का क्या है? ठीक है, जुड़ना। और उसके आगे कौन सा नाम है? बोलिए बोलिए। यहूदा के नाम का क्या है? ठीक है। जब लेहा बाज थी, जब लेहा तो परमेश्वर ने उसकी स्तुति ली, परमेश्वर ने उसको याद किया, तो उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ और उसने ये कहकर उसका नाम रॉबिन रखा कि बेटे के कारण पति मुझे देखेगा। लेकिन जैसा वो सोच रही थी वैसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर खुदा ने उसे बरकत दी बेटे की और इस बार उसने अपने बेटे का नाम शमाउन रखा और उसके मन में ये बात आई कि अब तो मेरा पति जो है मेरी, पहले वो कहती है कि मेरा पति हो सकता मुझे देखेगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसे। फिर उसने शमाउन रखा, उसने कहा हो सकता मेरा पति मेरी, लेकिन फिर ऐसा नहीं। फिर जब एक और खुदा ने उसे बेटे की आशीष दी, उसने उसका नाम लेवी रखा। लेवी का अर्थ है जुड़ना। कहती है अब तो मेरा पति मेरे साथ, मैं 3 बेटों की मां बन गई हूँ, अब तो मेरा पति मुझसे खुश होगा। लेकिन ऐसा भी अब तो बहुत उदास हो गई। खुदा ने फिर अब उसे जो बेटा दिया, उसने ये कहकर उसका नाम यहूदा रखा कि अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। हालेलुया हालेलुया। ठीक है। तो रॉबिन का अर्थ है पुत्र को देखना और शमाउन का अर्थ है पुत्र की सुनना, लेवी का अर्थ है पुत्र के साथ जुड़ना, यहूदा का अर्थ है पुत्र का धन्यवाद करना। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। अब पुत्र कौन है? बोलिए बोलिए। ऐसे लिखा है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, जिसके पास परमेश्वर का, बोलिए बोलिए, और उसके पास कैसे बोले? तो फिर जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। तो फिर परमेश्वर ने क्यों कहा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं? वो कैसे जीवित रह गए? उस समय तो यीशु मसीह नहीं आया, उस समय तो पुत्र नहीं आया, वो कैसे जीवित है? क्योंकि पुत्र जीवित वचन है। पुत्र उनके पास क्या था? वचन, जीवित वचन। और उन्होंने वचन में रहकर अपने जीवन को जिया। लोगों की नजरों में वो मरे, परिवार की नजरों में वो मरे, लेकिन याद रखें परमेश्वर की नजरों में वो सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए शाऊल कहता है मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूं, मैं तुम्हें एक, हम सब नहीं मरेंगे, फिर क्या होंगे? सो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सो जाएंगे। मरा व्यक्ति नहीं उठता, सोया। मसीह में हम नहीं, हम मरते नहीं बल्कि मसीह में हम सो जाते हैं। फिर क्या होगा? कब उठेंगे? जब तुरी फूकी जाएगी। कब उठेंगे? जो सोए हैं और जो जीवित हैं, फिर क्या होगा? बोलिए बोलिए। देखो लोगों के लिए ये सारी बातें क्या है? मूर्खता ही। अब लोगों से बात करो हम स्वर्ग उठाए जाएंगे, मानेंगे लोग इस बात? लोग नहीं मानेंगे। यीशु मसीह की बात को इतनी जल्दी आसान नहीं है मानना, क्योंकि यीशु मसीह कहता हमारे क्या है? बोलिए बोलिए। सकरे पे ज्यादा चल सकते हैं? यीशु मसीह का मार्ग चौड़ा मार्ग नहीं है, यीशु मसीह का मार्ग, और सकरे पे वही आएंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। अगर आप सकरे के ऊपर चल रहे हैं तो आप अपनी काबिलियत से, आप अपने ज्ञान से, समझ से नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है आपको। ये आपको चौड़े सानवे से निकाल कर कहा, बोलिए बोलिए, मिलकर बोलेंगे हालेलुया। क्या हमारे सब लोग हमारी बात सुनते हैं? क्या सब लोग हमारी बातों को मानते हैं? तो प्रियजनों, इतना बड़ा भेद उसमें नामों में रख दिया। यीशु मसीह पुत्र है परमेश्वर का। पुत्र की सुनो, पुत्र को देखो, पुत्र के साथ जुड़ो और पुत्र की मिलकर बोलेगा हालेलुया हालेलुया। जब आप रॉबिन बोलते हैं, जब आप
शमाउन बोलते हैं, जब आप लेवी बोलते हैं, जब आप यहूदा बोलते हैं, तो याद रखें आप उसके अंदर बहुत सारी बातों का जो रहस्य है वो आप जानते हैं। हो सकता है दूसरे लोग नहीं जानते, लेकिन आपको पता है। मैं इस नाम को नाम के तरीके से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि जो इस नाम के अंदर आशीष है, उस आशीष के को देख कर मैं इस नाम को आगे बोल रहा हूं। फिर बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। तो हम सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को देते हैं, इसलिए इन नामों को याद रखना, इन नामों को समझना बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वहां पर ये लिखा है प्राचीन यहूदी, बोलिए बोलिए, प्राचीन यहूदी विवाह। फिर से बोले, प्राचीन यहूदी विवाह। देखो, हर स्टेट के अंदर हर एक का अपना एक कल्चर है। पंजाबियों का अलग है, दिल्ली वालों का अलग है, यूपी वालों का अलग है, बिहार वालों का अलग है, केरला वालों का अलग है, उड़ीसा का अलग है। सबके अपने अपने हैं। हाँ जी, बोलिए बोलिए, हाँ जी। सबके अपने अपने। पर एक बात याद रखना, जब आप मसीह में आ जाते हैं ना, तो आपके सारे कल्चर खत्म होने चाहिए। अगर अब भी आप कल्चरों को लेकर चल रहे हैं, फिर आप मसीही नहीं है। हालेलुया। पर ये तो हम देख रहे हैं, हमें हाँ जी गोत्र भी चाहिए, हाँ जी गोत्र ठीक है, हमारे पितर भी चाहिए, हाँ जी नहीं हमारे में ऐसे होता था, नहीं जी ऐसे होता। याद रखें, मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है इस परंपरा को अपने जीवन में लागू करने के लिए। हालेलुया। अच्छा, सामरी औरत के साथ जब यीशु मसीह की मुलाकात हुई, तो सामरी औरत उधार के बारे में यीशु मसीह से बातचीत कर रही है, तो यीशु मसीह ने एक बात उसको कहकर उसे छोड़ा। कहते तुझे पता उधार किसमें आएगा? यहूदियों। बोलिए यहूदियों में से। बोलिए बोलिए, यहूदियों में से। उधार किसमें से आएगा? यहूदियों में से। हालेलुया। अगर उधार चाहिए तो फिर तो जुड़ना पड़ेगा ना आपको। आप आत्मिक तरीके से जुड़ गए हैं उनके साथ। हम वो जैतून है। देखो, यहूदी जाति को जैतून का पेड़ कहा गया है। किसका पेड़? जैतून का। अंजीर का नहीं, अंजीर इस्राएल है और जैतून यहूदी। और यहूदी इस्राएल में अंतर है। इस्राएल 10 गोत्र हैं और यहूदी जो है 2 गोत्र, बिन्यामीन और यहूदा। बिन्यामीन यहूदा मिलकर एक गोत्र बन जाता है यहूदा, और यहूदा को यैतून का वृक्ष पेड़ कहा है और 10 गोत्रों को इस्राएल का पेड़ कहा गया है। लेकिन जब आप रोमियो 11 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है हम जंगली जैतून थे। क्या थे? जंगली जैतून। फल नहीं, जैतून तो थे लेकिन फल नहीं। परमेश्वर को क्या चाहिए? बोलिए बोलिए, थोड़ा जब बहुत 100% उसको फल चाहिए। तो फिर जंगली जैतून के ऊपर तो फल आ ही नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर को एक पेड़ नजर आता था जो फलवंत था, और वो जैतून का था। हमें वहां से काटा जंगली जैतून में से, हमें फलदार जैतून के अंदर पैवस्त कर दिया। पैवस्त को समझते क्या कहते हैं? पैद कर दिया। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। फिर अब हम जंगली जैतून है या फलदार जैतून है? क्योंकि हमारे ऊपर भी फल आ गया। हाँ, अगर जैतून के अंदर हम पैद कर दिए गए हैं, पैवस्त कर दिए गए हैं, अगर फल नहीं आता तो फिर सोच लीजिए अभी भी हम फिर जंगली जैतून के हिस्से हैं। लेकिन जब वो पैवस्त हो जाता है तो फिर जैतून का जो जीवन, फलदायक जैतून का जो जीवन है, उस डाली में चला जाता है और फिर वो फलवंत होती है। ऐसे ही मुझे और आपको काट कर परमेश्वर ने यीशु के साथ पैद कर दिया। इसके साथ, यीशु मसीह के साथ। बोलिए बोलिए, यीशु क्या है? उधार किसमें से आएगा? यहूदियों में से। यीशु क्या है? यहूदी। इसीलिए प्राचीन यहूदी विवाह को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रैप्चर इसी के साथ जुड़ा हुआ है। रैप्चर में सामने जाएंगे। जो रैप्चर के प्रति जागृत है, जो रैप्चर के प्रति तैयार है, वही तो जाएंगे। क्या हम कहेंगे नहीं हम दुआ कर रहे थे प्रभु जी, हम तो दुआ कर रहे थे प्रभु जी, हम तो वचन भी पढ़ रहे थे। लिखा उस दिन बथेरे आएंगे मेरे पास, बथेरे आएंगे और कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा हाँ निकाली, भविष्यवाणियां हाँ की, बड़े बड़े मौजूदे हाँ की। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। और आप अगर सोचे, मैं अगर सोचूं तो हम कहेंगे नहीं 100% ये लोग तो पहले जाएंगे। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग पहले ही यहां रह जाएंगे और जो तैयार है, जो इंतजार में है, वो चले जाए। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। युद्ध है बाब है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है? स्वर्गारोहण का प्रतीक। फिर से बोले, स्वर्गारोहण का प्रतीक।
इस वचनों के ऊपर हमें थोड़ा सा गौर करना है। यहाँ क्या लिखा है? यहूदी दूल्हा और यहूदी दुल्हन। बोलिए बोलिए। यहूदी दूल्हा और यहूदी दुल्हन। मेरे पास 14 पॉइंट है। मैं सच में जब मैं उन पॉइंटों को अपने अंदर रख के उसके ऊपर मनन करता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमें लिखा है यहूदी दूल्हा और यहूदी दुल्हन, क्योंकि यहूदी जो था उसको अन्य जातियों में परमेश्वर ने शादी करने से मना किया है, क्योंकि दूसरा ग्रंथिया 6 अध्याय 14 वचन के आगे जब पढ़ते हैं लिखा है विश्वासी अविश्वासी का कोई मेल नहीं है। लेकिन आज तो हो रहा है। क्या वो बाइबल के अनुसार है? नहीं, आप बोलिए नहीं। लेकिन हो रहा है। जिस बात से परमेश्वर मना करता है वो बात करने के लिए आदमी को मजा बहुत आता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी अविश्वासी का कोई भी मेल नहीं है। तो फिर किसका मेल है? विश्वासी और विश्वासी। और अविश्वासी अविश्वासी का भी उनको भी कहीं जोड़ो। अगर वो नहीं जुड़ेंगे तो फिर तो कहीं ना कहीं जुड़ेंगे ना वो। विश्वासी विश्वासी का ही मेल है और अविश्वासी अविश्वासी का ही मेल है। इसलिए यहूदी का मेल यहूदी से ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ लग रही है आप लोग? तो यहूदी दूल्हा और यहूदी दुल्हन। मैंने आगे बता दिया कौन है? दूल्हा यीशु मसीह। दूल्हा यीशु मसीह और दुल्हन कलीसिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े गीत कलीसिया के ऊपर लिखे हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कलीसिया क्या है। दुल्हन जानते हैं कलीसिया क्या है? दुल्हन। बोलिए बोलिए। दुल्हन। तो दुल्हन कहाँ रहेगी? हाँ, जहां उसका दूल्हा। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, मैं आऊंगा तुम्हें साथ लेकर मिलकर। बोलेगा हालेलुया। एक बात बताऊं मैं, जब यहूदी लड़की की एंगेजमेंट हो जाती है, अभी तो एंगेजमेंट की हमने देख रहे हैं कुछ पॉइंट, उसके बाद है ना वो अपना फेस छुपा लेती है। ऊपर से सिर छुपा हुआ, सिर्फ आंखें नजर आती है। इससे पता क्या पता चलता है किस चीज का ये होगी। अगर मुंह नंगा है तो पता है कि इसकी सगाई। अगर उसने मुंह के ऊपर इस तरीके से ढांप लिया है तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको बुरी नजर से देखे। दूल्हा उसके लिए मर भी सकता है और उसको मार भी सकता है। फिर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहूदी दूल्हा और यहूदी दुल्हन कौन? दूल्हा यीशु मसीह, दुल्हन कलीसिया। अब यीशु मसीह ने दुल्हन कहां से ले लिया? कलीसिया से। और वो कलीसिया जो जंगली जैतून में से काटी गई और फलदार जैतून में जोड़ दी गई। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अब हमें 2 वचन को पढ़ना है। मैंने लिख भी दिया इन वचनों को पढ़ना। पहला वचन कौन सा है? लूका 14 का 15। लूका 14 अध्याय 15 वचन से पढ़ना शुरू करें। पढ़ेंगे। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उसे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। वाह वाह वाह। भोज मत्ती 22 अध्याय के अंदर इसको और बहुत अच्छे तरीके से और बयान किया गया है। राजा के बेटे की शादी। हालेलुया, शाही भोज। कैसा भोज? हाँ, देखो हम दुल्हन है, इतनी खुशी है परमेश्वर को, शाही भोज करें। दुल्हन तैयार होनी चाहिए, और अगर दुल्हन तैयार नहीं है तो फिर गड़बड़ है। उन 5 मूर्खों की तरह छोड़ दी जाएगी और जो 5 तैयार थी उनको ले लिया जाए। ठीक है, आगे बढ़े। उसने उससे कहा कि किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया और जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को, जो चुने हुए लोग थे, जिनको इनवाइट किया गया था, जिनको इनविटेशन दिया गया था, वो चुने हुए लोगों के पास अपने नौकरों को भेजा, क्योंकि उन्होंने आने में देरी कर दी और वो चाहता जाकर पता तो करो भी आए क्यों नहीं। ठीक है, आगे चले। कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, पहले ने क्या कहा? मैंने खेत मोल लिया है। क्या लिया मैंने? खेत मोल लिया है। अच्छा, आगे। और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। ये सुन लीजिए, इसको भोज पे इनवाइट किया गया, इसको शादी के लिए तैयार, शादी के ऊपर इनको बुलाया गया है।
जब इसको घर जाकर बुलाया गया तो इसने क्या जवाब दिया कि मैंने क्या किया है, खेत खरीदा है। तो इसका अर्थ है कि ये बंदा शादी से ज्यादा अपने खेत को अहमियत दे रहा, शादी से ज्यादा। और शादी पे कितने तू साल रहेगा, तू कितने घंटे रहेगा, जहां जाना चाहिए ना। हाँ जी। हम क्या करते हैं, बहाने बना दें। अब तुम्हें ठीक नहीं है, आज तुम जाओ इतना कर दे, आज गेस्ट आ गया घर, आज छुट्टी, आज बहुत सारे और काम हमने करने हैं, आज थोड़ा टाइट और मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहता। मैं आप दिखाऊंगा आगे, देखो बहाने जिन्होंने किए हैं। मैं ये कहता हूं वो जो भोज है वो परमेश्वर का है, और ये बताना चाहता हूं परमेश्वर से ज्यादा लोग अपनी संपत्ति को प्यार करते हैं। क्या जिस दिन उसने जमीन देखी थी आंखें बंद करके खरीद ली? बोलिए, जब आपको कोई चीज खरीदते, मैं कहता हूं आपको 10 दुकान 10 रुपए की चीज खरीदनी है ना तो 5 बार देखते हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं, और फिर बहाना करो जी भाजी इसलिए नहीं बंदगी पे आए कि वो सामान लेकर आए तो उसकी जांच पड़ताल कर रहे। तो यहां इस व्यक्ति से ये पता चलता है इसको उस भोज की अहमियत का पता नहीं है, इसको जमीन चाहिए। क्या चाहिए जी? इसने बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ हो गया इसने शगन डाला लिफाफे में, ये जाके ना कई दफा हम ऐसे ही करते हैं, हम शगन भेज देते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी गिफ्ट तोहफे भेज देते हैं, चलो जी, वो हम तो खुश हो जाते हैं, लोग तो खुश हो जाएंगे, पर याद रखें परमेश्वर कुछ नहीं होता। मिलकर बोलेगा हालेलुया। ठीक है, आगे चल थोड़ा सा। दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं। कहता मैंने 5 जोड़े, कितने हो गए 5 जोड़े कितने? 10 बैल। हाँ जी आगे। और उन्हें परखने जा रहा हूँ। मैं परखने बिना परखे कुछ चीज खरीदते हैं, परखते नहीं। वो बंदा कहता मैं जमीन देखने जा रहा हूँ, ये कहता मैं बैल देखने जा रहा हूँ। इसका अर्थ है इसको भी भोज की अहमियत नहीं पता। तो बैल तो तू बाद में भी देख लेता। अगर तू 10 बैल लिए हैं तो तेरे घर में 2-4 तो नौकर होंगे ही होंगे ना, तो नौकरों को बोल जाके नौकर देख लेंगे। नहीं, इन्होंने भी बाबे में शगन डाला, भेज दिया जी, चलो भी तुम भी जाओ, आगे चलो जी। एक और ने कहा मैंने विवाह किया है। उसको बीवी ज्यादा प्यारी हो गई। और मैं कहता हूँ आज की मैडमें होती तो वो कहती चलो चलते हैं बोल पे, नाले खाना पीना हो जाएगा, बढ़िया है कि चाबे जरूर हालेलुया। उसने बीवी से पूछा होगा जरूर चले या ना चले। बीवी क्या कहती है? नो क्या कैसे जाए? अच्छा सूट तो लेके दे देगा। हाँ ऐसे बहुत सारी बात तो है, मैं जो हकीकत में बोलता हूँ, मैं आपको पता है ऐसे इधर की बातें तो मैं बोलता नहीं। तो कहने का अर्थ है उसने भी भोज की अहमियत को नहीं समझा, उसने अपनी बीवी को ज्यादा आगे रखा। मेरे शादी तो फिर क्यों बीवी को ज्यादा ले जा, फिर बोलेंगे हालेलुया। हर बात में 3 लोगों ने बहाने बनाए। क्या बनाए? फिर से बोले, और बहाने बनाने वाले परमेश्वर को पसंद नहीं। हम नहीं बनाते कि यहाँ भाई बड़े तो बहाने बनाते, आए नहीं बंदगी पे नहीं, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। हालेलुया। कुछ नहीं हुआ था, मन नहीं था बस। जब मन हो ना कुछ भी हो जाता, तो सब कुछ हो सकता है। जब मन होता है तो फिर, और जब मन नहीं होता तो तैयार होने लगा था लाइट चले गई, कपड़े नहीं प्रेस थे, तैयार होने लगा, मैंने नहाने के लिए गया तो पानी नहीं था। ये शुरू से ही ऐसा चलता रहा है। एक बड़ा भोज, और भोज के लिए जिनको बुलाया गया तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं है। वो अगर वो तैयार होते तो बहाने ना मारते, तो वो बहाने लगता। हर कोई बैड खबर, बैड न्यूज लेकर मालिक के पास पहुंच रहा है, कितना गुस्सा आ रहा होगा। आप घर में बंदगी दिखाओ, आपने 50 लोगों का खाना बनाया, लोग वहां 5 ही बैठे, कितना गुस्सा आएगा। एक एक की शक्ल आपके सामने आएगी और बहुत गुस्सा आएगा आपको। राजा के पास जब हर कोई खबर लेकर आ, वो बैल देखने जा रहा, वो जमीन देखने जा रहा, उसने नई शादी की है। अब गुस्से में बोल क्या रहा है, पढ़े ना। उसने दास से आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में कैसे आकर, क्रोध तो आना ही आना है, जायजा या नजायजा क्रोध, जायज। खाना पीना तुम्हारे लिए, राजा के घर में बुलाया तुम्हें है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये तो
बहुत गुस्सा, क्रोध में, अब क्रोध में क्या आगे क्या लिखा पड़े? अपने दास से कहा, अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। लो, कहता जाओ, जो मार्गों में तुम्हें मिलते हैं, जैसे भी मिलते हैं, ले आओ। उन दिनों में होता पता क्या था? उन दिनों के अंदर जब किसी को भोज के ऊपर बुलाया जाता था, और भोज शादी के ऊपर ही होता था, तो राजा जो होता था वो आने वाले को अपने वस्त्र देता था पहनने के लिए। वस्त्र भी मिलते थे वहां, तो हर किसी को वो शादी का वस्त्र पहनकर अंदर आना है। जितने ये लोग लाए गए हैं इनको भी वस्त्र दिए गए, लेकिन एक व्यक्ति अड़ गया, कहता मैं नहीं पहनूंगा, मैं शादी पे भी जाऊंगा। बहुत सारे लोग आड़ नहीं जाते, ये बाकी हुक्म तो मैं मान लूंगा, पर ये हुक्म बहुत टाइट है। फिर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, जब बुलाए हुए जिनको बुलाया गया था उन्होंने इनकार कर दिया आने में, और जो बुलाए नहीं थे उनको भोज में शामिल करने से पहले तैयार किया है। क्या किया जी? तैयार। लेकिन एक नहीं, अपनी तैयारी सब कुछ हो गया। जब बुलाया गया, राजा का घर जो था वो भोज का घर भर गया। राजा मिलने के लिए, वो भोज का जो मालिक मिलने के लिए जब आया, मेहमानों को सबसे मिला। एक व्यक्ति के पास पहुंचा जिसने तैयारी नहीं की। उससे पूछा, भाई तूने ऐसा क्यों किया? जब वस्त्र दिए जा रहा है सबके लिए, तूने क्यों नहीं पहना? अब वो बहाने बना। शादी में तो आ गया, पर शादी की रौनक को, शादी के भोज को वो चख नहीं पाया। ऐसे नहीं आ जाएगा, पहले चल खा पी ले यार, कोई बात नहीं, तो खा पी ले, और उसके बाद फिर तेरे से देखते क्या करना है। नहीं, तुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसको क्या कहा? इसको पकड़ो, इसको बांधो, इसको कहां डालो? अंधकार में, जहां रोना और दांतों का फिर बोलेगा हालेलुया। तो ये जो वो तस्वीर रैप्चर की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? बोलिए। जिनको इन्विटेशन दिए गए हैं ना, वो खास है राजा के। इन्विटेशन किसको दिया जाता है? खास बंदा। बोलिए। नहीं तो बाकी हम तो खड़े होकर भी कह सकते हैं ना, चलो भाई अब वो ठीक है, वो प्रोग्राम है, लेकिन जब वो खास होते हैं ना तो फिर पहुंचा जाता है उनके पास। तो राजा के लिए वो खास थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि राजा उनको भूल गया है, राजा ने उनको छोड़ दिया है। राजा के दिल में अभी वो है, पर जो राजा की आज्ञा के अनुसार तैयार होकर आ गए, वो तो स्कूल में शामिल हो, वो तो उनके लिए तो प्रथम स्थान हो गया। हालेलुया। ऐसे ही एक बहुत बड़ा फंक्शन स्वर्ग में होने वाला है। कहाँ? बोलिए। और वहां कौन जाएगा? जिसने यीशु मसीह को पहन लिया है। यीशु मसीह भी गारमेंट्स हैं, यीशु मसीह भी लिबास है, यीशु मसीह भी वस्त्र हैं। इसलिए सौल कहता है कि यीशु को पहन लो। किसको पहन लो? फिर से बिना यीशु को पहन के कोई भी उस खुशी में शामिल। एक ने नहीं पहने वस्त्र, उसको क्या किया? घर से बाहर निकाला। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया। तो इस स्टोरी के अंदर हमने 3 लोगों को देखा जिन्होंने परमेश्वर से ज्यादा, भोज से ज्यादा अहमियत अपने बैलों को दी, अपनी जमीन को दी और अपनी दी। 26 वचन पढ़े क्या कहता है? हम जोड़ यीशु मसीह ने क्या निकाला है? यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता, अपनी माता और पत्नी और बच्चों, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। नहीं, वो नहीं हो सकता, मेरे राज्य में नहीं आ सकता। सख्त हमने तो बहुत नॉर्मल दिया हुआ है यीशु मसीह को। हम कहते नहीं, आजकल के तो टाइम में ना प्रचार यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं, और लोग लगे हुए और लगता है वाह जी वाह सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, वो कहता मेरा चेला नहीं हो सकता, और ऐसा है नहीं। कलीसिया बहुत सारी ऐसी चीजों को अभी भी ऊपर उन्होंने रखा हुआ है, और वो चीजें जो उन्होंने ऊपर रखी है उनको कहीं ना कहीं उनके रैप्चर के अंदर जो उनकी तैयारी, उनको वो रोक दी। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया। एक वचन और पढ़े, प्रकाशित 19 का 7 और 9। आनंदित और मगन हो, और हम आनंदित और मगन हो जाएं और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। क्या आ गया जी? मेमने का विवाह। इन्विटेशन है कलीसिया के पास। क्या दुल्हन बनना चाहते हैं तो आपको लिबास पहनना पड़ेगा। बिना लिबास के आप दुल्हन नहीं बन सकते, क्योंकि दुल्हन का एक लिबास होता है कि
ऐसे ही वो उठकर चली जाएगी? पहचान। कोई दुल्हन की पहचान होती है कि नहीं? जब आप, मेरी बहनी, जब उनकी शादी हुई, जब वो दुल्हन बनी, क्या कोई पहचान थी आपकी कि सब लड़कियों जैसे आप लग रहे थे? ओ बोलो, हालेलुया, पहचान होती है ना? Yes, की पहचान थी। मेमने का विवाह आ गया है और दुल्हन ने अपने आप को श्रृंगार कर, बोलिए बोलिए, दूल्हे के लिए तैयार। आजकल तैयारी दूसरों के लिए है, ये दूसरा मुझे देखकर कहेगा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जेंट्स भी ऐसी कर रहा है, लेडीज भी ऐसी कर रही है ना। तो शादीशुदा जेंट्स ये कहता है कि मेरी पत्नी मुझे कहे कि हाँ तू बहुत हैंडसम लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, ना पत्नी कहती है कि मेरा पति मुझे कहेगा तू बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा नहीं है, तो दूसरे कहेंगे हाँ यार बहुत बढ़िया है। पर यहाँ पर जो बात हम पढ़ रहे हैं साफ है, क्लियर है। पढ़े आगे थोड़ा सा। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र जो लोग हैं उनके धर्म के, उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है, उन्होंने अपने आप को। इसलिए मैंने लिखा था इन वचनों को पढ़ना है, इन वचनों को लूका 14, 15 से 20 और फिर 26 और फिर प्रकाशित रखा 19 का 7 और 9। ठीक है, यहाँ आगे क्या लिखा है? यहूदी विवाह के 2 भाग। बोलिए यहूदी विवाह के 2 भाग। आजकल तो लोगों ने शॉर्टकट कर दिया जी, कहते हैं चाटा मंगनी, ऐसे ही है। और कहते मंगनी पुंगनी छोड़ो, मंगनी इसलिए रखी जाती थी कि थोड़ा गैप चाहिए होता था, पता चलता है, करेक्टर भाई पता चलता है, परिवार भाई पता चलता है, चरित्र भाई पता, बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो यहूदी विवाह के अंदर पहले सगाई होती थी, क्या जी? जनू, जिसे मंगनी कहते हैं। क्या होती थी? मंगनी होती थी, और उस मंगनी के अंदर 7 बातें होती थी। कितनी? ये पहला भाग है। और फिर उसके बाद शादी होती थी, और शादी के बाद भी 7 भाग और होते थे, और जब दोनों भागों को जोड़ते हैं तो कितने बन गए? 14। बोलिए। ठीक है, अब हम यहां से पढ़ेंगे। पढ़िए क्या लिखा है? यहूदी विवाह के 2 भाग। ठीक है, पहले भाग को कदोशीन सगाई की जाती है। कदोशीन, बोलिए कदोशीन, ये मंगनी को बोलते हैं। और आगे दूसरे भाग को उपवा कहा जाता था। उपवा कहा जाता था। आगे और इस भाग में विवाह की मूल रस्में पूर्ण की जाती थी। ठीक है, अब 2 बातें हो गई ना, मंगनी हो गई, शादी हो गई। मंगनी को क्या बोलते हैं? कदोशी, बोलिए। कदोशी। और शादी को क्या बोलते हैं? उपवा। ख्याति से शुरू होता है, खास से, ठीक है, उपवा बोलते हैं। अब इन 7 पॉइंट इसमें है, 7 पॉइंट इसमें है। आज एक ही पॉइंट के ऊपर देखेंगे। यहूदी शादी के अंदर बाप जब अपने बेटे के ऊपर इतना भरोसा कर लेता है, विश्वास कर लेता है कि मेरा बेटा अब इस लायक हो गया है कि वो शादी करे, तो बाप जो है वो बेटी को भेजता है। बाप जो है, और बेटा आकर क्या करे? लड़की को पसंद करे। यहूदी कल्चर के अंदर लड़की की अपनी कोई इच्छा नहीं है, लड़की अपनी इच्छा से वर नहीं ढूंढ सकती। लेकिन क्रिश्चियन में तो ऐसा हो रहा है, क्रिश्चियन में तो है। यीशु मसीह को यहूदी लड़की चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? बोलिए। और यहूदी हम बन चुके हैं, क्योंकि हम यतून के साथ पैवस्त कर दिए गए हैं, और यतून जो है वो यहूदी कौम की ओर इशारा करता है। क्योंकि बोलेगा हालेलुया। तो पहली बात कौन सी है? बाप बेटे के ऊपर विश्वास करता है, भरोसा करता है कि मेरा बेटा इस लायक हो गया है कि वो अब शादी करे। बाप जाके पसंद नहीं करता उसके लिए लड़की उसने खुद को पसंद करनी है। और उस पॉइंट के अंदर लड़के ने जब लड़की को देख लिया, किस कौम में? यहूदी कौम। किस कौम में? यहूदी कौम। वो लड़की के आगे प्रस्ताव रखता है, क्या तू मुझसे शादी करेगी? तो मैंने आपको पहले बताया, यहूदी कल्चर के अंदर लड़की की कोई भी मर्जी नहीं, और 99% लड़की को यह स्वीकार करना पड़ता है, हाँ मैं तेरे से शादी करूंगा। हालेलुया। तो फिर कौन चुनता है? लड़का चुनता है अपने लिए बात, या लड़की चुनती है? बोलिए। ये पहली शर्त है। बाप बेटे को भेजता है। अब्राहम ने अलीअज़र को भेजा, पर याद रखिए जब रेबेका आ रही थी, आइसक जा रहा था। इसका अर्थ है अब्राहम ने आइसक को भेज दिया है। रेबेका अभी ऊंट के ऊपर है। किसके ऊपर है? ऊंट कैसे चलता है?
बोलिए बोलिए, सीधा चलता है कैसे? किसी ने की ऊँट की सवारी? आपने की? मैं तो अभी ताजी कर रहा हूं। उसके वो देखो, आप वो खड़ा है ना तो आप नहीं बैठ सकते उसके ऊपर, वो बैठेगा तो आप उसके ऊपर बैठेंगे, वो बैठेगा तो आप उसके ऊपर से उतरेंगे। उसका बैठना भी खतरनाक है, बैठकर उठना भी खतरनाक है, उठकर बैठना भी खतरनाक है। आपकी जान ऊपर को आएगी, दिल नहीं कहते, दिल नहीं निकल लगा। आप जरूर करना, जब आपको मौका मिले तो आप ऊंट की सवारी जरूर करना। सुनिए, रेबेका ऊंट के ऊपर बैठकर आ रही, कैसे? याद रखिए, आइज़ैक वहां से सीधा आ रहा, एक दिन आएगा यीशु ऊपर से सीधा आएगा, हम हवा में उड़ते हुए ऐसे। हवा कैसे उड़ाएगी? आप अपना अपना दुपट्टा पंखे की हवा के सामने करें, कैसे उड़ेगा आपका? लहरा लहरा बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सुने, अब्राहम ने इसहाक को भेज दिया है, इसहाक आ रहा है, रेबेका जो है वो ऊंट के ऊपर है। जैसे ही इसहाक को देखा, ऊंट से उतरी नहीं है, गिर गई। हालेलुया, हालेलुया। तो यहूदी शादी के अंदर सगाई का जो पहला पॉइंट है, पहला नंबर है कि बाप अपने बेटे को भेजता है, बाप अपने बेटे को भेजता है। और उसी के अंदर बेटा अपनी जाति के अंदर लड़की पसंद करता है। अब्राहम ने पता क्या कहा? अलीअज़र को कहा, यहां की लड़कियों को नहीं लेना, कनानी लड़कियों को नहीं लेना। कारण पता क्या था? कनानी लड़कियां खूबसूरत बहुत थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत, लेकिन अन्य जाति। आज कलीसिया में तो लगता है, क्योंकि कलीसिया को तो सिंपल रहना है, लड़कियों को बाहर लड़के ढूंढ रहे, क्योंकि उनको बाहर खूबसूरती नजर आ रही है और लड़कों को भी बाहर खूबसूरती नजर आ रही है। फिर शादी के 6 महीने बाद पता चलता है खूबसूरती क्या है। हालेलुया। खूबसूरती थोबड़े से नहीं है, शक्ल से नहीं है। कई बार शक्लें इतनी अच्छी होती हैं, पर शक्ल के अंदर से जो निकल के आता है ना, खतरनाक। सावधान जवान लड़कों, सावधान जवान लड़कियों, आप मसीह की बेटियां हैं, आप मसीह के बेटे। हालेलुया, हालेलुया। हिब्रू की बेटी ने गलती की थी, उसका नाम क्या था? बोलिए बोलिए। उसने गलती, अन्य जाति एक लड़के के साथ प्यार करने लगी और उनको बेघर होना पड़ा। 12 भाइयों की बहन, पंजाबी में कहिए नक कटा के। हालेलुया। क्या शादी हुई उनकी? भाइयों ने तो कत्ल कर दिया, यहां तक कि सारी वाचाओं को उन्होंने पूरा कर दिया, खतना भी करा लिया पूरे लोगों ने, लेकिन भाइयों ने क्षमा नहीं की और याकूब को शकेम को छोड़ना पड़ा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो चाहिए था कि अपने ही लोगों के अंदर एक अच्छा लड़का, अच्छा लड़के का अर्थ क्या है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानने वाला, अपनी जिम्मेवारियों को समझने वाला, वो होनी चाहिए लड़की। अपनी जिम्मेवारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने माँ बाप के आदर को अगर समझती है, उसको कहेंगे वो खूबसूरत है। लड़का भी ऐसे ही है, उसे कहेंगे हम खूबसूरत है। आप क्या सोचते हैं? आइज़ैक और रेबेका उम्र में बहुत अंतर था। अगर आप पढ़े, बाइबल के अंदर लिखा है इसहाक की आंखें धुंधला गई थी। तो कब आंखें धुंधलाती हैं? रेबेका तो जवान थी, कितना फर्क था, लेकिन रेबेका ने उसे स्वीकार किया। लेकर बोलेंगे हालेलुया। और आइज़ैक ने रेबेका को स्वीकार किया, अपनी मर्जी नहीं। याद रखें, बेटे ने जाके चॉइस की। अब ये बात कहां पर जाके टच करती है? नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने कहा, जब पिता ने यीशु को भेजा, यीशु से अपनी मर्जी से आया, बोलो क्या करने के लिए? दुल्हन ढूंढने के लिए। क्या करने के लिए? बाप यीशु को संसार में भेजता है, पिता यीशु के ऊपर विश्वास रखता है कि मेरा बेटा सही चुनाव करेगा। और बेटा जब जमीन के ऊपर आता है तो यूहन्ना 15:16 के अंदर कहता है, तुमने मुझे नहीं, तुम्हें तो हक ही नहीं कि मुझे चुनो, मुझे हक है, मैं तुम्हें चुनो। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सगाई का पहला काम उसने पूरा किया। यहूदी कल्चर, क्योंकि यीशु मसीह क्यों पूरा कर रहा है? यीशु मसीह भी, बोलिए बोलिए। और पहली कलीसिया के अंदर कितने लोग थे? 12। कितने? कौन थे? यहूदी है,
तो वही तो है उसकी दुल्हन। अब जितने उनके साथ जुड़ते गए, हाँ 112 से फिर कितने जुड़ गए? 108। पहले 12 फिर 108, कितने हो गए? 120 हो गए। फिर कितने जुड़ गए? 3000 हो गए। फिर कितने जुड़ गए? 5000 हो गए। फिर इतने बढ़ गए, पूरी दुनिया के अंदर छा गए। रेबेका को उसके भाइयों ने आशीष दी थी जाते समय कि तू हजारों लाखों की माता हो। संसार में ऐसा कोई हो सकता है हजारों लाखों की माता? हाँ, हो सकती कलीसिया। अगर कोई हो सकता है हजारों लाखों की माता, तो वो कौन है? कलीसिया। फिर बोलेंगे हालेलुया। और एक और आशीष दी उसको कि तेरे शत्रु तेरे ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे। ऐसा है कोई ऐसा आदमी जिसके ऊपर उसके शत्रु प्रबल नहीं हुए? यीशु को नहीं, आप यीशु का नाम नहीं बोलना, इंसान ऐसा कोई नहीं। हाँ, एक है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर मौत पताल। कलीसिया के ऊपर कोई भी शत्रु प्रबल नहीं हो सकता। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। मैं कहता हूं अगर आप 14 पॉइंट सुन लेंगे ना, आप इतना जबरदस्त खुश हो जाएंगे, यार इतनी अच्छी अच्छी बातें तो हमारे विरोधाभास से दूर ही रही। ठीक है, तो सगाई की पहली शर्त क्या है? बाप अपने बेटे के ऊपर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, और फिर वो अपने बेटे को भेजता है, जाके तू बात चुन। चुनना कहाँ है? अपने लोगों में से। अब्राहम ने अलीअज़र को भेजा, जा कनानियों की लड़की नहीं लेनी। कहाँ जा? नो, उस अपने प्रभाव में जा। उस समय तो अभी यहूदी नहीं आया ना, तो याकूब के बाद आ जा, मेरे प्रभाव में जा, और वहां से मेरे बेटे के लिए बहू लेकर आ। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जब अगली बार हम कुछ पॉइंटों को टच करेंगे तो बहुत सारी बातें और हमारे सामने उन भेदों को खोलेंगी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। युद्ध है बाब है, युद्ध है बाब है। ठीक है, तो एक पहली बात को हमने टच किया, हमने यहूदी कल्चर को देखा और फिर यीशु मसीह के साथ देखा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा और यीशु मसीह ने आकर कलीसिया को चुना। पहले 12, फिर 108, फिर 3000, फिर 5000, और यहां तक फैल गई कि आज दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी कलीसियां हैं। लेकिन याद रखें, सारी कलीसियां नहीं जाएंगी, सारी एक हो जाएगी। दुल्हन बहुत सारी नहीं होती, लेकिन शादी के ऊपर लड़कियां कितनी होती है? हर कोई कहेगी मैं दुल्हन हूं, लेकिन जो दुल्हन है वो कहेगी मैं। लड़के भी बड़े होते हैं, हर लड़का कहेगा जी मैं दूल्हा हूं। दूल्हा वही होगा जिसकी शादी होगी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हम सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को देते हैं। यहां से हमारी रीड कर दीजिए। दूसरे भाग को खुफा कहा जाता था। इस भाग में विवाह की मूल रस्में पूर्ण की जाती थी। प्राचीन यहूदी विवाह के मूल भागों में कुल 14 चरण हुआ करते थे। यहूदी विवाह में पिता अपने लड़के को भेजता है लड़की का चुनाव करने के लिए। लड़की के पास कोई अधिकार नहीं होता लड़के का चुनाव करे। तो कौन सा पहला भाग कौन सा है? सगाई का पहला भाग है कि लड़की अपनी चॉइस से रिश्ता नहीं ढूंढ सकती। लेकिन आज तो लड़के को दिखाना पड़ता है। कहाँ है हमसे? अगर तो बाइबल के अनुसार चलना है तो फिर बाइबल जो शिक्षा देती है उसको अपने जीवन में रखो। नहीं है तो फिर ठीक है, कोई नहीं, संसार चल रहा है, आप लोग भी चलो। और याद रखें, लंगड़े होकर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। लंगड़े होने से पहले खुदा हमारी टांग को सीधी करेगा। हालेलुया। तो जब टांग सीधी होगी ना तो दर्द भी बहुत होगा। कलीसिया को जागृत होना, और रैप्चर केस बिल्कुल पास में है। इस्राएल के अंदर महायाजक का उन्होंने अभिषेक कर दिया है, महायाजक भी उन्होंने तैयार कर दिया है। सोच लीजिए अगर महायाजक बन गया है तो मंदिर बहुत जल्दी तैयार होने वाला है। इधर मंदिर की नींव रखी जाएगी, महाक्लेश शुरू होने वाला होगा, कलीसिया पर चलेगा। और याद रखिए, आपको उस कलीसिया का हिस्सा बनना है। उस कलीसिया का हिस्सा बनना है जो कलीसिया यीशु मसीह के पास है। मिलकर बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सारी महिमा